Students, now we are moving towards our next numerical of NCERT textbook that an object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilogram. कोलिजन के बाद वो आपस में स्टिक हो गए और उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं मोमेंटम में वो निकालना है. Then they both move together in the same direction. टकराए, रुक गए और सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होने लग गया. In the same straight line, calculate the total momentum just before and after impact. Also calculate the velocity of combined object. जो साथ मूव होने की वेलोसिटी निकालनी है और मोमेंटम निकालना है. ठीक है. मोमेंटम के लिए हमें पता है कि मास हमें रिक्वायर्ड होगा और हमें रिक्वायर्ड होगी उसकी वेलोसिटी. तो गिवन में लिख लेते हैं पहले. गिवन मास ऑफ वुडन ऑब्जेक्ट, सपोज ये है m1. तो m1 की वैल्यू कितनी है? m1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. वेलोसिटी के लिए हम v1 यूज कर रहे हैं. v1 है 10 मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी, इसको भी 1 दे देते हैं p1. मास कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो मोमेंटम क्या हो गया? मोमेंटम किसका? वुडन ऑब्जेक्ट का 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. दिस इज द मोमेंटम ऑफ वुडन ऑब्जेक्ट. अब हम बात करते हैं मोमेंटम ऑफ अ वुडन ब्लॉक. वुडन ब्लॉक का मूवमेंट कितना है? मोमेंटम. ठीक है. इसका वही है मास m2. सपोज मास हम इसको m2 अज्यूम कर लेते हैं. तो इसका मास है 5 किलोग्राम. अब इसमें वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 0, बिकॉज इट केम इनटू रेस्टिंग स्टेज, है ना. मोशन से इम्पैक्ट जो है वो रेस्टिंग स्टेज वाला था. तो अगर हम मोमेंटम की बात करें तो p2 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 हो गया. ठीक है. अब मास कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 0. तो p2 की वैल्यू कितनी हो गई है? p2 इज इक्वल टू 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर आप लिख सकते हैं p2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टोटल मोमेंटम एंड देयर इम्पैक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट या बिफोर कोलिजन के पहले का मोमेंटम कितना है? बिफोर इम्पैक्ट लिख सकते हैं. कितना है? 10 प्लस 0 तो कितना हो गया? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट. एज यू नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो जितना बिफोर इम्पैक्ट होगा उतना ही वैल्यू इसका मोमेंटम का आफ्टर इम्पैक्ट होगा. कितना होगा? इट विल ऑल्सो बी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्लियर? Now with the help of this value we are able to calculate the velocity. Velocity हम निकाल सकते हैं. Velocity के लिए हम क्या करेंगे? Total momentum is equals to total mass multiplied by velocity. ठीक है. Total mass कैसे निकालेंगे हम? वुडन ब्लॉक और वुडन ऑब्जेक्ट का मास को हम ऐड करते हैं. तो वुडन ऑब्जेक्ट का मास था 1 और वुडन ब्लॉक का मास था 5 किलोग्राम. तो टोटल मास कितना हो गया? 6 किलोग्राम. वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट. टोटल मोमेंटम हमारे पास है लिखा हुआ. ठीक है. तो ये हो गया 10 किलोग्राम. ये यूनिट ना लिखें. 10 is the total momentum value. 6v वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है. तो क्या हो गया? 10 by 6 is equal to v. Now we are going to calculate the value of v. 10 by 6 है.
ये क्या हो जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक रीजनिंग बेस समझिए। क्वेश्चन है दो डिफरेंट क्वांटिटीज दी हुई हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, एक तो वुडन ऑब्जेक्ट और दूसरा ब्लॉक दिया है। इन दोनों का कोलिजन हो रहा है, इम्पैक्ट हमें बिफोर और आफ्टर बताना है। ठीक है, और जब ये इम्पैक्ट में आते हैं या ये क्लोज होते हैं, उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव होने लगते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट भी हमें बताना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली मोमेंटम। पहले हमने दोनों के अलग अलग मोमेंटम निकाले, टोटल मोमेंटम निकाला, और उसके बाद टोटल मोमेंटम के ही फॉर्मूला से वी हैव कैलकुलेट द वेलोसिटी कि इट स्टार्टेड मूविंग आफ्टर इम्पैक्ट, इट स्टार्टेड मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन एंड स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा टिपिकल लेकिन लॉजिक रीजनिंग बेस्ड न्यूमेरिकल है, ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आसान हो जाएगा। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज नॉट क्लियर टू यू। नाउ we are trying to solve another numerical of our NCERT textbook. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate initial and final momentum of the object and also find out magnitude of the force exerted on the object. दो चीजें निकालनी है, तीन चीजें, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, उसकी हेल्प से हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, और हम चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू की हेल्प से वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। लेट्स बिगिन। आई होप यू आर कैरिंग योर पेंसिल एंड नोटबुक विथ यू। चलिए अब निकालते हैं हम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास कितना दिया है, मास हमें दिया है 100 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम को सपोज हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m इंटू v1, मास विल रिमेन द सेम, v1 या vi भी लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी है। तो pi इज इक्वल टू 100 इंटू 5, तो कितना हो गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब फॉर कैलकुलेटिंग फाइनल मोमेंटम, मास विल रिमेन द सेम, डेफिनेटली 100 किलोग्राम है मास। अब अगर इसको हम m ही रहने देते हैं, m2 नहीं, ऑब्जेक्ट को बदला नहीं है, वेलोसिटी में चेंज आया है, इसको vf कर देते हैं। यहाँ पर हमने vi किया था इसलिए हम vf कर देते हैं, ये है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ फाइनल मोमेंटम m इंटू vf, f स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, दैट इज pf इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो फाइनल मोमेंटम जो आ गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम हमारा आ गया है 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा, मेरा थोड़ा सा स्पेस, मैं चाह रही थी कि एक साथ हम पूरा सॉल्व कर लें, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, ये है फाइनल और ये है हमारा इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया 800 माइनस 500 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम इज 6 सेकेंड्स। तो फोर्स इज इक्वल टू 300 अपॉन 6, क्या हो गया ये 50 न्यूटन। दैट इज आवर आंसर। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज 50 न्यूटन। इस तरह के क्वेश्चंस आप जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है
पहले मोशन वाले चैप्टर में हमने देखे थे कि कुछ न्यूमेरिकल्स केवल फॉर्मूला बेस्ड था, यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड देन यू कैन गेट द रिजल्ट। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट क्वांटिटी फिर सेकंड क्वांटिटी और इन दोनों की हेल्प से यू हैव टू कैलकुलेट थर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको दे रही हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते जाओ और क्या क्या निकालना है या क्या क्या दिया हुआ है ये साइड पे आप नोट करते जाओ। ठीक है, तो आपके लिए एक सॉर्टेड लिस्ट बन जाएगी कि ऑल सच थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट एंड दीज थिंग्स आर गिवन। ये फिजिकल क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं और ये फिजिकल क्वांटिटीज हमें निकालनी है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर।